हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं जब डीएम लोअर चक्रा से अपर चक्रा पर आ जाते हैं तो इनकी जो एनर्जी है इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है कि डीएम अब अपने डीएफ के बिना जी ही नहीं पा रहे होते। इनका हाल कैसा हो जाता है अपने डीएफ के बिना, चलिए देखते हैं। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आखिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम से आपका कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, आपके डीएम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम आपसे रियूनियन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मुझसे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जान सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए गाइज देखते हैं, जब डीएम की एनर्जी अपर चक्रा पर आती है तो डीएम की एनर्जी कैसी हो जाती है, अपने डीएफ के बिना ये क्यों जी नहीं पा रहे होते, इनका कैसा हाल हो जाता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए गाइज, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक डीएफ ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि रियूनियन कुछ नहीं होता इस जर्नी में, और ये जर्नी डिवाइन से कनेक्टेड होने के लिए और सोल पर्पस करने के लिए, और हमें जो है टैरो रीडिंग इसलिए टैरो रीडर करते हैं ताकि ये हमें डीएम एनर्जी में फंसाकर रख सकें। हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, हमें डिवाइन से मर्जिंग करनी है, बाकी डीएम के चक्कर में हमें नहीं फंसना है। तो मैं उन मोहतरमा को आंसर दे दूं कि जब तक आप अपने अंदर की डीएफ एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे, ठीक है, आपका रियूनियन हो ही नहीं पाएगा, आप डिवाइन से सोल मर्ज कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। और इस जर्नी में रियूनियन होता है क्योंकि आप थक गए हो अपना इनर वर्क करते हुए, आप अपनी कमियों को नहीं देख रहे हो, सिर्फ आपका फोकस आपके डीएम पर है। इसलिए ही आपके डीएम बदल नहीं रहे हैं, क्योंकि आप खुद को बदल नहीं रहे हो, आपके इशू आपके डीएम दिखा रहे हैं। तो मैं उन मोहतरमा को बता दूं कि आप अपना सोल पर्पस नहीं कर सकते जब तक आप डीएम के साथ एनर्जी बैलेंस नहीं करोगे, अपने डीएम को साथ लेकर नहीं चलोगे। यहाँ साथ लेने का मतलब डीएम पर फोकस करना नहीं है, यहाँ साथ लेकर चलने का मतलब है खुद के इशू को देखना और अपने डीएम को माफ़ करना, क्योंकि उनकी एनर्जी लोअर चक्रा पर होती है, इसीलिए वो इस तरह कर रहे होते हैं, इसीलिए वो आपको समझ नहीं रहे होते हैं। मैं आगे रीडिंग में आपको बताऊंगी कि आखिर रीज़न क्या होता है जो डीएम अपनी डीएफ को नहीं समझ रहे होते हैं। जब तक आप अपने डीएम को साथ लेकर नहीं चलोगे, अपनी एनर्जी डीएम के साथ बैलेंस नहीं करोगे, तो आपका कभी भी रियूनियन नहीं हो पाएगा और आप कभी भी डिवाइन से सोल मर्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो डिवाइन है आपको हाफ सोल के साथ, जो कि आपकी हाफ सोल है, उसके साथ आपको कभी भी स्वीकार नहीं करते बिना डीएम के। कान खोल के सुन लेना मोहतरमा, आपने अभी रियूनियन को अचीव नहीं किया है, इसलिए गुरु बनने की कोशिश ना करें। जब रियूनियन को अचीव कर लोगे तब आप गाइडेंस लोगों को दे सकते हो, इसलिए आप दूसरी डीएफ को मिसगाइड मत करें। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जो आपने उल्टे से सीधे कमेंट किए हुए हैं कमेंट बॉक्स में, और दूसरी डीएफ्स को जो अच्छा इनर वर्क कर रही हैं उनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रही हैं। जो टैरो रीडर हैं उनको भी डिवाइन नहीं, वो भी डिवाइन की ड्यूटी कर रही हैं, ठीक है, डिवाइन के कहने पर। उसका भी रीज़न होता है, वो जो टैरो रीडिंग करती हैं, यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं होता, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो फेक लोग या 3D वाले लोग जान ही नहीं सकते। डिवाइन की ड्यूटी तो क्या करेंगे, ठीक है, सब अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, तो आप हमें सोल पर्पस सिखाने की कोशिश ना करें, आप अपना इनर वर्क करें, बेटर रहेगा। तो चलिए देखते हैं गाइज, रीडिंग शुरू करते हैं कि आखिर डीएम जब लोअर चक्रा से अपर चक्रा पर आते हैं तो इनका हाल डीएफ के लिए कैसा हो जाता है। जब डीएम की एनर्जी अपर चक्रा पर आती है
तो डीएम अपनी डीएफ को समझना शुरू कर देते हैं, ये अपनी शक्ति को पहचानना शुरू कर देते हैं। जैसा दर्द कभी डीएफ ने सहा था, इनका भी वही हाल हो जाता है, क्योंकि अब तक डीएम की एनर्जी लोअर चक्रा पर थी, जो कि रूट चक्रा होता है, सोलर सैक्रल चक्रा होता है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा होता है। ये जो 3 चक्रा हैं, ये 3 चक्रा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ घुमाते हैं इंसान को, वो उसी में स्टक रहता है जब तक एनर्जी इन 3 चक्रा पर होती है। इसीलिए डीएम अपने बारे में पहले सोचते हैं और दूसरों के बारे में बाद में सोचते हैं। इसीलिए डीएम अपनी डीएफ को समझ नहीं रहे होते, क्योंकि इनको धन चाहिए होता है, इनको मान प्रतिष्ठा चाहिए होती है, पद चाहिए होता है, इनको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें चाहिए होती है, जो कि ये इन्हीं के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी एनर्जी अपर चक्रा पर आती है, यानी हार्ट चक्रा पर आती है, तो इनकी लाइफ में सब कुछ बदल जाता है, ये खुद भी बदल जाते हैं। अब जो डीएम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ भाग रहे थे, जो माया में फंसे हुए थे, अब वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब डीएम को बहुत ही दर्द महसूस होता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से डीएम को गुजारा जाता है और डीएम का हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। और जब हार्ट चक्रा पर इनकी एनर्जी आती है, तो डीएम के अंदर इतना प्यार अपने डीएफ के लिए आ जाता है कि डीएम अपनी डीएफ को समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इमोशन फीलिंग से ये डील करना शुरू कर देते हैं। जब डीएम इमोशन फीलिंग से डील करते हैं, तब डीएफ की वैल्यू को ये जान पाते हैं, क्योंकि अब तक डीएफ के भी चक्रा बैलेंस नहीं थे, डीएफ ने भी अपने चक्रा को हील नहीं किया था। अब डीएफ इनर वर्क कर रही होती है, तो डीएफ अपने सारे चक्रास को हील करना शुरू कर देती है, क्योंकि डीएफ की जो एनर्जी होती है अपर चक्रा पर होती है और डीएम की ज़्यादातर जो एनर्जी होती है वो लोअर चक्रा पर होती है। ये लोअर चक्रा से ज़्यादा डील करते हैं, और जबकि डीएफ ज़्यादा अपर चक्रा से डील कर रही होती है। लेकिन अब डीएफ लोअर चक्रा पर भी काम करती है। जब डीएफ अपने लोअर चक्रा पर काम करती है, तो अब डीएम के भी अपर चक्रा बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं। अब डीएम को भी सब सच दिखाई सुनाई देने लग जाता है। अब डीएम को भी अपनी डीएफ का दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। अब डीएम भी अपनी डीएफ की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं, अपनी डीएफ को चेज करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब डीएफ अपने आप को डीएम के गुणों में बदल चुकी होती है। और डीएम के गुण क्या होते हैं? बड़े बड़े एक्शन लेना, अपने आप को सक्सेस करना 3D में, अपने लिए धन कमाना, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना और डीएम के पीछे ना भागना। ये डीएम एनर्जी के गुण होते हैं। अब डीएम एनर्जी के गुणों को भी अपना लेती है, और जब डीएफ ऐसा करती है तो डीएफ के गुणों को अपना लेते हैं, यानी डीएफ एनर्जी से डील करना शुरू कर देते हैं। अब डीएम की एनर्जी अपर चक्रा पर आ जाती है और डीएम और डीएफ अपने सारे चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं। जब डीएफ और डीएम के सारे चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, तो ये सेम पेज पर दोनों आना शुरू कर देते हैं और इनकी एनर्जी एक दूसरे से मैच होना शुरू हो जाती है। इसीलिए एनर्जी मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि डीएफ लोअर चक्रा से डील नहीं करती थी ज़्यादा और डीएम अपर चक्रा से डील नहीं करते थे ज़्यादा। लेकिन अब सारे चक्रा दोनों के बैलेंस में आ जाते हैं, हील हो जाते हैं, सारे इशू इनके हील होना शुरू हो जाते हैं। जो भी इनके अंदर कमियां हैं, जो भी इनके अंदर फियर हैं, जो भी इनके ट्रॉमा है, वो सब हील होना शुरू हो जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझना शुरू हो जाते हैं और दोनों बहुत मैच्योर हो जाते हैं, दोनों बहुत ही लव एनर्जी में आ जाते हैं। अब डीएम जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते थे, अब ये सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वासना जो लोअर चक्रा पर होती है वो इनकी एनर्जी अब अपर चक्रा पर आ जाती है। अब डीएम अपनी डीएफ से इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, अब सिर्फ दिल की बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, जैसा डीएफ कभी चाहती थी। इसलिए ही डीएम के जब चक्रा अपर चक्रा पर आते हैं, डीएम की एनर्जी जब अपर चक्रा पर आती है, तो डीएम बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आ जाते हैं, बिल्कुल डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और अब डीएम को अपनी डीएफ बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्यार मोहब्बत से अपनी डीएफ के साथ डील करते हैं। अब डीएम
अपनी डीएफ से भागते नहीं हैं। अब डीएम को कोई शिकायत नहीं रह जाती, ना डीएफ को कोई शिकायत रह जाती, क्योंकि अगर आपके दिलों में अभी भी शिकायत है तो आपकी अभी सोल मर्ज हुई ही नहीं है डिवाइन से। ठीक है, आपको सबको माफ़ कर देना है और माफ़ी मांग लेनी है, और आपको एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आ जाना है, डिवाइन से सोल मर्ज कर लेनी है, और आपको अपना सोल पर्पस करना है रियूनियन में आकर। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों डीएम आपसे भागते थे, और जब डीएम की एनर्जी पर चक्रा पर आती है तो डीएम कैसा हो जाते हैं।